हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम वृशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर द 12th केमिस्ट्री और 12th केमिस्ट्री का हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। आज का लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, लेक्चर नंबर 14। आज के लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट ही होता है कि आपका पहला क्वेश्चन जो होता है एग्ज़ाम में वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम कुछ रिसेंटली आए हुए जेई के क्वेश्चन देखेंगे, नीट के देखेंगे, एमएसटी सीईटी के देखेंगे जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कंडक्ट करता है। इसके साथ साथ आपके एक्सरसाइज में जो एमसीक्यू दिए उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 14 विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, a compound is formed by cation C and anion A. The anion form hexagonal close pack जिसे HCP कहते हैं, लैटिस। तो anion ने क्या किया है, HCP लैटिस फॉर्म किया है। एंड द cation occupies 75% ऑफ octahedral void। ये जो cation है कितना ऑक्यूपाई करता है, 75% octahedral void को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। हमें क्या करना है, उस कंपाउंड का फॉर्मूला देखना है और हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है C3A2, दूसरा ऑप्शन है C3A4, नेक्स्ट ऑप्शन है C4A3 एंड नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है C2A3। ये क्वेश्चन आया था नीट 2019। तो ये क्वेश्चन है नीट 19 का। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसे हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैक होता है HCP लैटिस जिसे कहते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो फॉर HCP लैटिस नंबर ऑफ एटम्स, जिसे पार्टिकल्स भी कह सकते हो, कितने प्रेजेंट होते हैं, 6। ओके, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, इसमें 6 होंगे। ये क्यों 6 होंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू कितने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड एटम। अगर पार्टिसिपेटेड एटम 6 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, 6। अगर पार्टिसिपेटेड एटम 1 होता तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते, 1 होते। इसे हम रैंक भी कहते हैं। तो इसकी रैंक के कितनी रैंक है, 6। तो रैंक और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होते, इक्वल होते। तो ये क्या हो गए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 6 होंगे इसमें। सो नंबर ऑफ कैटायंस एज टू नंबर ऑफ एनायंस का अगर रेशियो हम निकालें, कैटायन एज टू एनायन का अगर रेशियो निकालना है तो एनायन उन्होंने दिया हुआ है कितना है, 6। और कैटायन हमें क्या है, नंबर ऑफ एनायन, क्योंकि हमने एटम निकाले। और अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ कैटायन। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दिया है 75% आउट ऑफ 100। तो एक के लिए अगर 75% था तो 6 के लिए कितना है, वैसे कैलकुलेट करना है। तो ये आएगा तो ये आएगा 4.5/6। लेकिन पॉइंट में तो नहीं हो सकता, ये क्या होना चाहिए, पूरा नंबर होना चाहिए। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आया 9/12। तो इसे सिंप्लीफाई किया तो आया 3/4। तो आंसर होगा C3A4। फिर एक बार समझ लो, उन्होंने क्या दिया है, हेक्सागोनल क्लोज पैक लैटिस दिया है फॉर एनायन। एनायन ने क्या किया है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। तो HCP लैटिस जो होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स, मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ एनायंस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एनायंस कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी क्या होंगे, वो क्या होंगे, एटम के इक्वल में होते, तो वो कितने होंगे, वो भी 6 होंगे। तो अगर एक एटम 75% ऑक्यूपाई कर रहा है तो 6 कितना ऑक्यूपाई करेगा। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे एटम चाहिए। इसलिए 100 में से 75 है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, एक एटम अगर 75 मतलब 75 डिवाइड बाय 100 इतने एटम्स ऑक्यूपाई कर रहा है तो 6 कितना होगा, 6 × 75 × 100 ये हो गया हमारा
एनायन सॉरी कैटायन, और एनायन तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाला था, कितना था 6, क्योंकि HCP लैटिस में कितना होती है रैंक 6 होती है, तो एनायन कितने प्रेजेंट होंगे वहाँ पे 6। तो इससे इसका रेशियो निकालोगे तो आएगा 4.5:6, लेकिन ये पॉइंट में नहीं हो सकता तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 9:12, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3:4। तो फार्मूला क्या हो गया C3A4, तो इसका आंसर होगा B C3A4। ओके, सेकंड क्वेश्चन है एलिमेंट B forms CCP structure and A occupies half of the octahedral voids while oxygen atom occupy all the tetrahedral voids. The structure of bimetallic oxide is 4 options is given: AB2O4, A4B2O, A2B2O, A2BO4। ये क्वेश्चन है JEE मेंस 2019 का। तो चलो देखते हैं, तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अभी हमें पता है CCP का मीनिंग होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो जो CCP स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे क्या होंगे 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं उसमें, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसमें 4 नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए वहाँ पे 4, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के डबल क्या होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते, तो वो कितने हो गए 8। तो CCP में याद रखना है 4 क्या होते हैं ऑक्टाहेड्रल और 8 होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अभी उन्होंने क्या कहा है न्यूमेरिकल में, अच्छे से पढ़ो। एलिमेंट B फॉर्म CCP स्ट्रक्चर, तो अगर B CCP स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो B के एटम भी कितने होंगे, जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं उतने क्या होते हैं एटम्स होते हैं। तो ये एटम किसके होंगे B के होंगे, तो B के कितने एटम हो गए पूरे स्ट्रक्चर में 4 हो गए। ओके, नाउ A के बारे में उन्होंने क्या लिखा है देखो, A ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 थे तो A कितने हो गए 4/2, उसके हाफ पे मतलब कितने हो गए 2। ओके, उसके बाद है ऑक्सीजन ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने थे 8, ऑक्सीजन ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के एटम्स हो गए 8। तो हमारे पास अभी तीनों का है, अगर हम ऐसे लिखे BH2 AH2O, या फिर ऐसे लिखे AH2 BH2O, ऐसे लिखते AH2 BH2O, अगर लिखे तो A था 2, B था 4 और ये O था 8। दिख रहा है सब लोगों को। तो इसे सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा 1H2 2H2 4। ओके, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन सकता है AB2O4। तो है क्या हमारे ऑप्शन में AB2O4। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर से समझ लो, CCP का मीनिंग होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे 4 होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे 8 होंगे। और हमेशा याद रखना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे कौन फॉर्म कर रहा है CCP, B फॉर्म कर रहा है, तो B के एटम किसके इक्वल में होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के इक्वल में होंगे, कितने होंगे 4। और उन्होंने कंडीशन दी A ऑक्यूपाई हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 थे, उसके हाफ कितने हो गए 2। कौन ऑक्यूपाई कर रहा है A ऑक्यूपाई कर रहा है। और ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल 8 थे, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा था उन सब को ऑक्यूपाई कर रहा था। तो जो ऑक्सीजन एटम कितने होंगे 8 होंगे। तो हमें तीनों मिल गए, तो हमें रेशियो लिखना है AH2 BH2O 2H2 4H2 8। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1H2 2H2 4, मतलब A एक बार प्रेजेंट होगा, B 2 बार प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन 4 टाइम्स। सो स्ट्रक्चर इज AB2O4 एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल स्पीयर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन BCC टाइप ऑफ द यूनिट सेल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए BCC क्या होता है। तो पहले हम एक यूनिट सेल ड्रॉ कर रहे हैं, मैंने एक यूनिट सेल ड्रॉ किया, तो इसे BCC बनाना है। तो BCC में कहाँ कहाँ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर ऑफ क्यूब,
और इसका पार्टिसिपेशन कितना होता है, एक क्यूब एक कॉर्नर का 1/8। और बॉडी सेंटर है, मतलब एक कहाँ प्रेजेंट होगा, एक प्रेजेंट होगा एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो हमें देखना है अभी कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब हमें रैंक निकालनी है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, यहाँ पे क्या है 8 कॉर्नर है और कॉर्नर का एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 होता है, ये हम देख चुके। मतलब ये इसमें से अगर ये ऐसा है तो इसका कितना पार्ट स्फीयर में आ सकता है, मतलब इस क्यूब में आ सकता है ओनली 1/8 पार्ट। तो एक कॉर्नर का 1/8 आ रहा है, ऐसे कितने कॉर्नर प्रेजेंट है 8 प्लस सेंटर वाला तो पूरा क्या होगा, अगर ऐसा है तो पूरा क्या है क्यूब में ही प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो ये आएगा 1 + 1 और इसका आंसर होगा 2। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऐसे ये है बीसीसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने, और बीसीसी में 8 कॉर्नर में एटम्स प्रेजेंट होते हैं और एक सेंटर में, तो सेंटर का पूरा कंट्रीब्यूशन 1 और एक कॉर्नर का कितना होता है कंट्रीब्यूशन 1/8। ऐसे 8 कॉर्नर है तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आंसर 2। सो दिस वन 2 इज़ करेक्ट फॉर बीसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट मतलब अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह पे डीलोकलाइज हो जाना। ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2018 का। तो जो कंडीशन दी वो कंडीशन ऐसे कि क्या होना चाहिए था, एक्चुअल जो अरेंजमेंट थी वो रेगुलर पैटर्न होना चाहिए था, कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कैटायन एनायन उसके बाद यहाँ पे कैटायन होना चाहिए था, ओके। बट ये कैटायन क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है डीलोकलाइज हो रहा है इंटरस्टिशियल साइड से, मतलब यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो इस डिफेक्ट को क्या कहते थे, तो इस डिफेक्ट को क्या कहते थे फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसका आंसर होगा सी। तो स्कॉटकी क्यों नहीं है, क्योंकि स्कॉटकी में क्या होता था, एनायन क्या करता था वैकेंसी फॉर्म करता था, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ द एनायन एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ कैटायन। जितने नंबर ऑफ एनायन उतने नंबर ऑफ कैटायन क्या होते थे डीलोकलाइज होते थे या फिर निकल जाते थे, उसे हम क्या कहते थे शॉटकी डिफेक्ट। जो वैकेंसी डिफेक्ट था वो क्या था, फॉर नॉन आयोनिक कंपाउंड, जहाँ पे कैटायन एनायन ऐसे अरेंजमेंट नहीं होती, नॉन आयोनिक कंपाउंड के लिए था वैकेंसी डिफेक्ट, इसीलिए वो कैटायन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट भी वैसा ही है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट भी किसके लिए प्रेजेंट था, नॉन मेटल के लिए प्रेजेंट था हो, तो वो भी इसके लिए क्या है एप्लीकेबल नहीं होगा। वहाँ पे क्या होता था मेटल की डिफिशियंसी होती थी, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जो कैटायन होता है वो क्या करता है अपनी इंटरस्टिशियल साइड से क्या हो जाता है डीलोकलाइज हो जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। तो चलो और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द मेजर बाइंडिंग फोर्स इन द डायमंड इज़। तो डायमंड में मेजर बाइंडिंग फोर्स कौन सा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कार्बन से बना हुआ है डायमंड, तो इसमें कौन सा होगा कोवैलेंट। आयोनिक प्रेजेंट नहीं होता, डायमंड मेटल भी नहीं है और लंडन फोर्स भी नहीं होता, वो वीक होता है, तो यहाँ पे क्या होगा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, और उसे क्या कहोगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या होगा ए कोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड है मोलिकुलर सॉलिड्स आर, जहाँ पे स्टार किया है वो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के। तो मोलिक्यूल सॉलिड्स आर, तो मोलिकुलर सॉलिड्स क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल इज़। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में कितने होते हैं, तो टाइप होते हैं 4 टाइप होते हैं, और मैंने आप लोगों को नोट्स में लिखवा के भी दिए सबके नाम। तो यहाँ पे कितने होंगे 4 होंगे। तो 4 कौन से होते हैं इसमें, एक सिंपल होता है, एक फेस सेंटर्ड होता है, एक बॉडी सेंटर होता है और एक बेस सेंटर होता है। तो टोटल क्या होंगे 4 होंगे इन ऑर्थोरोम्बिक। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में चारों के स्ट्रक्चर दिए आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच कॉर्नर पार्टिकल ऑफ द यूनिट सेल इज़ शेयर्ड बाय। तो कितने कर सकता है ये 8 को क्या कर सकता है शेयर कर सकता है, क्योंकि एक का पार्टिसिपेशन कितना होता है एक क्यूब में 180 होता है। तो ये कितने कॉर्नर कितने और यूनिट सेल को अपने साथ ज्वाइन कर सकता है, 8 यूनिट सेल को ज्वाइन कर सकता है, और एक का पार्टिसिपेशन कितना होगा
एक क्यूब में 1/8, तो ऐसे 8 क्यूब में मिलके कितना हो जाएगा, पूरा उसका वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम एंड मैग्नीशियम क्रिस्टलाइज इन बीसीसी एंड एफसीसी टाइप ऑफ क्रिस्टल। तो ये सोडियम बीसीसी फॉर्म करता है और मैग्नीशियम एफसीसी फॉर्म करता है, ऐसा उन लोगों का कहना है रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्रिस्टल इज। तो हमें देखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं। तो बीसीसी में अभी हमने सॉल्व किया था, तब हमने देखा था कितना पार्टिसिपेशन होगा 2 का, और एफसीसी में कितना का पार्टिसिपेशन होता है 1/8 × 8 कॉर्नर प्लस 1/2 6 कॉर्नर, तो 3 + 1 कितना होगा 4। तो क्या होगा 2 और 4, 2 सोडियम के एटम होंगे और 4 मैग्नीशियम के एटम क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पे क्या निकालनी है, दोनों की रैंक निकालनी है, बीसीसी के लिए मैग्नीशियम की सोडियम की और एफसीसी के लिए मैग्नीशियम की। तो इसकी रैंक आती है 2, बीसीसी की रैंक 2 होती है और एफसीसी की रैंक कितनी होती है 4, तो आंसर होगा 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों में से कौन सा करेक्ट है। तो टेक्स्ट बुक में जो दिए तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। 4 स्पीयर्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में 1 2 3 और एक नीचे प्रेजेंट होता है, तो कितने प्रेजेंट होते हैं 4 स्पीयर, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है द सेंटर्स ऑफ द स्पीयर इन octahedral voids are the apices of the regular tetrahedron at the apice। मतलब ये जो होंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, इसे क्या कहते हैं, ये जो ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं एपिस। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं हो, पॉसिबल नहीं, ये कहाँ पॉसिबल होता है इन टेट्राहेड्रल, तो ये क्या है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स इज n द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज़ 2n। नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्या होते इक्वल होते। अगर नंबर ऑफ एटम्स n होंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होने चाहिए n होने चाहिए। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते 2n होते, तो ये भी क्या है रॉन्ग है। उसके बाद है इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स इन n/2 द नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज़ n। तो क्या नंबर ऑफ एटम्स n/2 होंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स n होंगे, नो, ये भी क्या है रॉन्ग है। तो आंसर कौन सा करेक्ट है, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर द क्रिस्टल लैटिस फॉर्म बाय बीसीसी यूनिट सेल द वॉइड वॉल्यूम इज। तो जो वॉइड के वॉल्यूम है वो आप लोगों को अभी क्या करने हैं, याद करके रखने हैं, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसमें कितने प्रेजेंट होते हैं, वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस, तो हम ऑक्यूपाइड स्पेस हमने कैलकुलेट किया था, हमें क्या देखना है अभी एम्प्टी स्पेस कितना होता है वो देखना है। वॉइड का मीनिंग होगा एम्प्टी स्पेस, तो इसमें एम्प्टी स्पेस कितना होता है 32% क्या होता है एम्प्टी स्पेस होगा। मतलब यहाँ पे 68% क्या है ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए ताकि हम कंफ्यूज हो जाए, लेकिन यहाँ पे वॉइड है, वॉइड मतलब क्या होता है एम्प्टी स्पेस होता है, और वो कितना होगा 32%, और ऑक्यूपाइड स्पेस कितना होगा 68%। तो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ CCP लैटिस इज। तो जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग लैटिस है उसका क्या लिखना है आपको, पैकिंग इफिशिएंसी कितनी परसेंट है। यहाँ पे वॉइड नहीं पूछा है, यहाँ पे ऑक्यूपाइड स्पेस पूछा है। तो ऑक्यूपाइड स्पेस कितना होता है फॉर CCP, वो होता है 74%। हमने कैलकुलेट भी किया है, अगर नहीं याद रहा है तो एक बार वीडियो या फिर नोट्स देख लो। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन BCC क्रिस्टल लैटिस इज। जो BCC लैटिस होता है, BCC मतलब क्या होगा, यहाँ पे कहाँ एटम प्रेजेंट होंगे एट 8 कॉर्नर एंड एट द सेंटर। तो हमें क्या करना है BCC का क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी आप लोग 4 ही तो यूनिट से ले, तो क्या करो चारों के भी याद कर लो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर BCC का कितना होता है, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सेंटर वाले को सारे क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ऊपर से 4 टच करेंगे और नीचे से 4 टच करेंगे सेंटर वाले को। नंबर कितने नंबर ऑफ एटम उसके कांटेक्ट में या टच में है उसे क्या कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका आंसर होगा फॉर BCC
8, सेंटर वाले को कितने एटम टच कर सकते 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर BCC यूनिट सेल। तो आर की वैल्यू यहाँ पे हमें BCC यूनिट सेल के लिए देखने की कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो आर की वैल्यू लिखने के लिए मैंने आप लोगों को एक टेबल लिखवा के दिया था, अभी आप लोगों को याद है या नहीं पता नहीं, लेकिन जो आर की वैल्यू होती है, तो जो आर की वैल्यू होगी किसके लिए पूछा है उन्होंने, BCC के लिए करेक्ट ना लिखना है। तो BCC के लिए जो आर की वैल्यू होती है वो होती है R इज़ इक्वल टू √3/4a। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं √3/4 को, तो ये आता है 0.4330a। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट वन। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर द 10 नंबर। नेक्स्ट है 11 नंबर, दिख रहा है सबको सीधा 11 नंबर, अगर नहीं दिख रहा है तो सुनो, मैं पढ़ रही हूँ। PB मतलब लीड हैज़ FCC स्ट्रक्चर विथ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल 495 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ द लीड एटम इज़। तो FCC के लिए अभी उन्होंने क्या दिया है, एज लेंथ दी है 495 पिकोमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है कि FCC के लिए क्या हो सकता है। फॉर FCC जो रेडियस है, और क्या देखना है हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस, एज लेंथ दी है, एज लेंथ मतलब ए दिया है, तो दोनों का रिलेशन क्या है FCC के लिए, तो R इज़ इक्वल टू √2a/4। तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और कैलकुलेट करोगे तो हमें आंसर मिलेगा 175 पिकोमीटर। तो इसका आंसर होगा 175, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, फार्मूला यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल क्रिस्टलाइज विथ फेस सेंटर्ड क्यूबिक मतलब FCC लैटिस, द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज़ 408 पिकोमीटर, द डायमीटर ऑफ मेटल एटम इज़। अभी हमने रेडियस निकाली थी, अभी क्या करना है, डायमीटर निकालना है, मतलब पहले रेडियस निकाल लो और उसे क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना दिया है 408, फार्मूला वापस यही लगेगा, R इज़ इक्वल टू √2a/4। तो आपके पास किसकी वैल्यू दी गई यहाँ पे, एज लेंथ ए की वैल्यू है, वैल्यू पुट करो, R निकालो, और R को अगर डबल करोगे तो हमें क्या मिलेगा, डायमीटर मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ए, कितना 288 पिकोमीटर, मतलब आपकी रेडियस कितनी आने वाली है 144 पिकोमीटर होगी, उसे डबल करोगे तो कितना आएगा, तो 144 आंसर आए तो उसे लिखना नहीं है, वो रेडियस है, हमें डायमीटर पूछा है तो रेडियस के डबल होता है डायमीटर, तो आंसर होगा फर्स्ट वन 288 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 13 नंबर, अ कंपाउंड फॉर्म HCP स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज़ रिस्पेक्टिवली। तो अभी उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने हमें दिया है कि 0.5 मोल ऑफ क्या है, सब्सटेंस प्रेजेंट है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो कंपाउंड है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं 0.5 मोल में। तो हमें पता है 1 मोल इज़ इक्वल टू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं, उतना होता है, राइट। ओके, तो अभी कितने 0 पॉइंट, अगर 1 मोल के लिए इतना है तो 0.5 मोल के लिए कितने होंगे एटम्स, कितने होंगे 3.011 इंटू 10⁻23। तो ये क्या हो गया, अभी नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल में होते हैं, ये होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के इक्वल में। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इतने होंगे और उसके डबल क्या होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो ये उतने होंगे, इसलिए इसका आंसर 13 का आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन इज़ करेक्ट। अगर 1 मोल की वैल्यू इतनी तो 0.5 मोल की कितनी होगी, उसके हाफ होगी, और इतने एटम्स क्या होंगे उसमें प्रेजेंट होंगे, और नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल में होते, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के इक्वल में होते, और नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू टेट्राहेड्रल वॉइड, तो डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे 3.011 इंटू 10⁻23, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, इसके क्या हो जाएंगे, ये डबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर,
An ionic compound crystallize in FCC type structure with A ion at the center of each face and B ion occupy corner of the cube. तो क्या हो रहा है, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है कौन सा, FCC का। तो ए कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। तो अगर ऐसे FCC का स्ट्रक्चर दिख रहा है सब लोगों को, FCC का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है आयन एट द सेंटर। तो फेस के सेंटर में ए प्रेजेंट है और कॉर्नर पे बी प्रेजेंट है। तो कॉर्नर का कितना होता है कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1 और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 3। तो फार्मूला क्या होना चाहिए, A3B, क्योंकि इसका 3 होगा फेस का और इसका ये होगा। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा 14 का B, A3B। जो फेस में प्रेजेंट होंगे उनका कंट्रीब्यूशन 3 होता है। कैसे आया देखो, यहाँ पे जो कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे 1 8 × 1, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1। तो आपका B कितने टाइम प्रेजेंट होगा, 1 टाइम प्रेजेंट होगा। और जो फेस में होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, मतलब हाफ कंट्रीब्यूशन होगा। और ऐसे 6 फेस होते हैं, ऊपर नीचे आजू बाजू और दाएं बाएं, ऐसे आगे पीछे ऐसे। तो कितने होंगे टोटल 6, तो ये कितना होगा 3, मतलब ए का कितना कंट्रीब्यूशन होगा 3, तो A3B। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटकी डिफेक्ट आर ऑब्जर्व इन विच सॉलिड अमॉन्ग द फॉलोइंग। जो स्कॉटकी डिफेक्ट है वो कौन से, स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, एक कैटायन एक एनायन क्या होता है इंटरस्टिशियल साइड से मिसिंग होता है। तो ये कौन से इसमें प्रेजेंट है उन्होंने पूछा, तो ये इसमें प्रेजेंट होगा सिल्वर ब्रोमाइड में। ओके, नेक्स्ट है इन फ्रैंकेल डिफेक्ट, फ्रैंकेल जो डिफेक्ट होगा उसमें क्या होगा वो पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ अपनी जगह से क्या है मिस होते हैं। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। बहुत कैटायन एनायन मिसिंग नहीं, कैटायन एनायन मिसिंग तो स्कॉटकी में होते, फ्रैंकेल में नहीं होते। एंड नेक्स्ट है ओवरऑल इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व। तो क्या आंसर होगा इसका 16 नंबर का D, ओवरऑल जो न्यूट्रलिटी होती है, जो न्यूट्रलिटी होती क्या होती, प्रिजर्व होती है। कैसे प्रिजर्व होती है, उसको अपनी जगह चेंज कर रहा है, वो एटम से बाहर नहीं जा रहा है, सिर्फ अपनी जगह से दूसरी जगह पे थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। व्हेन NaCl क्रिस्टल इज हीटेड, दिख रहा है, व्हेन NaCl क्रिस्टल इज हीटेड इन एटमोस्फियर of sodium vapor, NaCl shows dash dash color due to the formation of F center। तो यहाँ पे कौन सा कलर फॉर्म होता है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो यहाँ पे कौन सा कलर आएगा, NaCl को येलो कलर आएगा, क्योंकि सोडियम वेपर के प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, डैश डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर विथ ओवरलैपिंग बैंड। तो कौन सा कंडक्टर ऐसा है जिसमें ओवरलैपिंग बैंड होता है, मेटेलिक है, मेटेलिक मैग्नीशियम, मेटेलिक सोडियम, प्योर जर्मेनियम या फिर डायमंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है मेटेलिक मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होगा, कंडक्टर है विथ ओवरलैपिंग बैंड। तो ये सबसे अच्छा कंडक्टर है, तो बैंड क्या होगा उसका ओवरलैप करेगा एक दूसरे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डैश डैश एंड दैट ऑफ सेमीकंडक्टर डैश डैश विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्या होगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो क्या होगी, मेटल की कंडक्टिविटी क्या होती है, मेटल की कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या होगा, 19 का आंसर है B। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे मेटल की कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। नीचे दिए हुए से कौन सा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो हमने दो सेमीकंडक्टर देखे, एन टाइप एंड पी टाइप। तो यहाँ पे कौन सा एन टाइप वाला
व्हेन सिलिकॉन डॉप्ड विद द आर्सेनिक, जब सिलिकॉन में थोड़ा सा आर्सेनिक हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये क्या होता है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिपेयर पी टाइप सेमीकंडक्टर द इम्प्योरिटी टू बी एडेड टू सिलिकॉन शुड बी हैव फॉलोइंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पी टाइप के लिए कौन सी इम्प्योरिटी हमें ऐड करनी पड़ेगी, हमें ऐड करनी पड़ेगी इम्प्योरिटी हैविंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो जो हमारा सिलिकॉन है वो 4 है, मतलब लोअर, उससे कम जो लोअर वाला क्या करना पड़ेगा, उसके पहला जो ये था ग्रुप था उसका एलिमेंट उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो उसकी कितने होने चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, तो इनमें से NaCl क्या है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो डायामैग्नेटिक होता क्या है, हमने पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब देखा है। डायामैग्नेटिक मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होती है, वीकली रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड से एकदम धीरे से एकदम वीकली क्या होगी, रिपेल होगी, उसे क्या कहते हैं हम, डायामैग्नेटिक। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में होंगे। तो पेयरिंग क्या करती है, जो स्पिन होता है उसे क्या करती है, बैलेंस करती है, और ये क्या हो जाता है, डायामैग्नेटिक। तो इसका आंसर होगा NaCl। तो इतने क्वेश्चन थे हमारे बुक में, बहुत सारे एडिशनल लिए, एक्सरसाइज से भी ज़्यादा लिए। तो इतना आप लोग कर सकते हो, तो इतना कीजिए, खुद का ख्याल रखिए। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा इमेजिनरी पार्ट है, तो 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन खुद से करने पड़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।